आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोलता जाति से संबंधित कुछ जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलता जाति क्या है? कोलता जाति का इतिहास। कौन है ये कोलता जाति के लोग? कहाँ से आई यह जाति? इनके रहन सहन कैसा होगा? चलो हम इस वीडियो के माध्यम से देखना प्रारंभ करते हैं। विभिन्न शोधकों व जानकारों का अनुमान है कि कोलता जाति अतीत के कई वर्षों से भारत पर जीवन यापन करते हुए आ रहे हैं। यह तय नहीं हो पाया है कि कोलता जाति किस युग से अस्तित्व में आया, किंतु शोधकों का अनुमान है कि त्रेता युग में श्री राम सीता विवाह के पश्चात श्री राम ने शिव पार्वती की आराधना प्रारंभ किया। यही शिव और पार्वती की आराधना को श्री रणेश्वर रामचंडी का नाम दिया गया। श्री रणेश्वर रामचंडी की मंदिर कई जगहों पर स्थापित किए गए। कोलता जाति श्री रणेश्वर रामचंडी देवी की पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी करते हुए आ रही है। श्री रणेश्वर रामचंडी देवी कोलता जाति की इष्ट देवी है, जो कि छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में कई जगहों पर मंदिर प्रतिष्ठापित किए गए हैं। जानकारों ने यह भी अनुमान लगाया है कि कोलता जाति मूल रूप से क्षत्रिय राजा जनक के वंशधर हैं। ये जाति मिथिला से दक्षिण बिहार होते हुए उड़ीसा में आकर बस गए। अनेक शोधकों ने तर्क देते हुए यह भी कहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहयान भारत भ्रमण पर आया हुआ था। फलतः चीनी यात्री फाहयान के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ क्षत्रिय का टोला भी साथ भ्रमण पर आए हुए थे। ये क्षत्रिय चलते चलते उड़ीसा में आकर बस गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, मराठा व चौहान वंश का आगमन हुआ। मराठा व चौहान वंश के आगमन से उड़ीसा में काफ़ी परिवर्तन आया। उड़ीसा के कुछ क्षत्रिय एवं जनता राजधर्म व क्षत्रिय धर्म के अधीन होकर क्षत्रिय धर्म निर्वहन करने के बजाय कृषि कर्म कर राजा को कृषि कर देना पसंद किया। जानकारों का अनुमान है कि जो क्षत्रिय कृषि कर्म करना प्रारंभ किए, उन्हें 3 नामों से पुकारे जाने लगे। कोलता, चसा और खंडायत तीनों आगे चल के कृषि कर्म करने लगे और इन तीनों में धीरे धीरे संपर्क टूटता गया। आज भी उड़ीसा के कई क्षेत्रों में खंडायत, चसा व कोलता रहते हुए आ रहे हैं, किंतु इन तीनों में एक दूसरे से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। क्योंकि यह वीडियो कोलता जाति पर आधारित है, इसलिए हम कोलता जाति पर ही बात करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया एवं कोलता जाति के लोग अपना वंश बढ़ाने लगे। वंश बढ़ाने के फलस्वरूप परिवार भी बढ़ते गए। उड़ीसा में जीविका के अभाव में कुछ लोग पश्चिम उड़ीसा एवं पूर्वी छत्तीसगढ़ के अलग अलग गांव में जाकर बस गए। इस जाति के लोग जिस गांव में रहते हैं, ज़्यादातर गांव में कोलता जाति के लोग ही गांव के गौटिया या मुखिया होते हैं। वर्तमान में गौटिया का कोई खास महत्व नहीं है, किंतु अतीत में जाएं तो गौटिया गांव के लिए नियम व निर्देश बनाता था और इन निर्देशों और नियमों का पालन पूरे गांव वालों को करना पड़ता था। वैसे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कोलता जाति के लोग वर्तमान में पश्चिम उड़ीसा के बरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, नौपड़ा व अन्य पश्चिम उड़ीसा के क्षेत्रों में मूल रूप से निवास करते हैं। वहीं पूर्वी छत्तीसगढ़ में सरायपाली, बसना, सांकरा, पिथौरा, झलप, रायगढ़, सरिया, बरमकेला, पुसौर आदि क्षेत्रों में मूल रूप से निवास करते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग शहरों में भी नौकरी व व्यापार करते हैं, जिनकी संख्या न्यूनतम है। चूँकि कोलता जाति के लोगों का कर्म कृषि है, इसलिए ये उन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ पर खेती के लिए उपयुक्त भूमि व सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी हो। पहले छत्तीसगढ़ में कोलता जाति को उतना अच्छा से नहीं जानते थे, किंतु वर्तमान में कोलता जाति को छत्तीसगढ़ में भली भांति जानते हैं। कोलता जाति को बाबा बिसा सहे कुल कोलता समाज के नाम से जाना जाता है। बिसा सहे को संधि विच्छेद करें तो बिसा धन सहे होता है।
बीसा का अर्थ 20 से है एवं सहे का अर्थ 100 से है, अर्थात 20 धन 100 बराबर 120 होता है और कोलता जाति के 120 वर्ग पाए गए हैं, जिसके कारण इस जाति को बाबा बिसा सहे कुल कोलता समाज के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कोलता समाज की एक अलग पहचान है। उड़ीसा में कोलता शब्द न कहकर कुलता, कुलता, कुलिता या कुलतिहा नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं कोलता जाति के कर्मकांड व विवाह पद्धति पर। यह जाति के लोग विवाहित मृतक को अंतिम संस्कार के लिए मुखाग्नि देकर संपन्न करते हैं, जबकि अविवाहित मृतक को दफनाकर किया जाता था। किंतु वर्तमान में मृतक को चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, मुखाग्नि देकर ही अंतिम संस्कार किया जाता है। किंतु नवजात शिशु के मर जाने पर उसे दफना दिया जाता है। यह जाति के लोग 3 दिन में तीज कर, 10 दिन में 10 गात्र या 10 कर्म और 11वें दिन में क्रियाकर्म को संपन्न करते हैं। कोलता जाति में विधवा विवाह की अनुमति दी गई है, यानी तलाकशुदा को विवाह करने की अनुमति है, किंतु बाल विवाह वर्जित है। वैसे तो कोलता जाति में विवाह जोरों शोरों व हर्ष उल्लास के साथ संपन्न होता है, किंतु कुछ वर्षों से कोलता जाति के वरिष्ठों ने बैठकर यह फैसला किया कि विवाह में बारातियों की संख्या को सीमित कर विवाह संपन्न करना है तथा विवाह समारोह में मांसाहार पर रोक लगाया गया एवं शाकाहार को प्रोत्साहित किया गया है। कोलता समाज के वरिष्ठों का मानना है कि विवाह में मांसाहार से नशाखोरी होती है, इसलिए नशाखोरी व बदमाशी को रोकने के लिए यह कदम। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोलता जाति के विवाह समारोह या बारात में कोलता जाति के महिलाएं एवं युवतियां नाच गाना नहीं करती, किंतु पुरुष वर्ग के लोग नाच गाना कर सकते हैं। वैसे कोलता जाति का विवाह हिंदू परंपराओं के आधार पर होती है। कोलता जाति के विवाह को ब्राह्मण के मंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। विवाह पूजा के दौरान महिलाओं द्वारा एक विशेष प्रकार के स्वर द्वारा अभिनंदन किया जाता है। कोलता जाति की रीति रिवाज भी विवाह में अहम भूमिका निभाती है। महुए की डाली को विवाह वेदी में रखकर उसकी पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि महुए के पत्ते से नव वर्ष के नया फसल से नया अन्न या पहला अन्न महुए के पत्ते से बना पत्तल में भोजन कर नवाखाई पर्व मनाया जाता है। अब आते हैं कोलता जाति की भाषा और बोली पर। कोलता जाति के लोग वैसे तो जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा को भली भांति जानते हैं, किंतु कोलता जाति की मातृभाषा संबलपुरी है। संबलपुरी बोली बंगाली, गुजराती, उड़िया, छत्तीसगढ़ी भाषा का मिला-जुला स्वरूप है। संबलपुरी बोली मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा में बोली जाती है। आगे चलते हैं पोशाक एवं परिधान पर। कोलता जाति की महिलाएं सुंदर साड़ियाँ, संबलपुरी साड़ियाँ, कपड़ा व संबलपुरी पाट पहनना पसंद करती हैं। वहीं पुरुष की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लुंगी व धोती का प्रचलन है, जबकि युवा वर्ग सौंदर्यपूर्ण पैंट शर्ट पहनना पसंद करते हैं। अब आते हैं कोलता जाति के खान पान पर। कोलता जाति के लोग मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। चावल से बने व्यंजन इन्हें काफ़ी पसंद हैं। वैसे अतीत में जाएं तो पुराने लोग लई और गुड़ में दूध डालकर सुबह का नाश्ता किया करते थे, किंतु वर्तमान में इस जाति के लोग सुबह के नाश्ते में चावल से बना पतला पतला चीला रोटी खाते हैं, जिसे इनके मातृभाषा में चकेल कहते हैं। साथ ही साथ अंगार कर रोटी भी बड़े शौक से खाते हैं। अंगार कर रोटी को ये लोग पोड़ा पिठा कहते हैं। वैसे चावल तो इस जाति का मुख्य आहार है, किंतु उसना चावल से बना पखाल बड़े शौक से खाते हैं। कोलता जाति के लोग मांसाहार व शाकाहार दोनों होते हैं। यह जाति के लोग
बतख, बकरा, भेड़, कबूतर व मछली बड़े शौक से खाते हैं, किंतु मुर्गा खाना व मुर्गा पालना इस जाति में वर्जित है। मुर्गा न खाने व न पालने के पीछे क्या रहस्य है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि इस जाति के महिलाएं खाना बनाने या विविध प्रकार के व्यंजन बनाने में महारत हासिल है। स्वादिष्ट भोजन बनाने में इन्हें बड़ा अनुभव प्राप्त है। कुलता समाज व घर में कढ़ी बनाया जाता है, जो कि बड़ा ही लजीज होता है। ये जाति के लोग कढ़ी को लेथा कहते हैं। लेथा व्यंजन घर पर ही नहीं बल्कि समाज के हर कार्यक्रम में चखने के लिए मिल जाता है। साथ ही पकवान की बात करें तो अनरसा रोटी का जवाब ही नहीं है। इस जाति के लोग अनरसा रोटी को बड़े अच्छे तरीके से बना लेते हैं। वैसे इस जाति के महिलाएं खेत में काम करने बहुत कम ही जाती हैं। पुरुष ही खेतों में भरपूर मेहनत करता है, किंतु महिलाएं घर के पीछे बने बाड़ी में सब्जी उगाने का काम भली भांति कर लेती हैं। घर के पीछे बाड़ी का तात्पर्य घर के पीछे कृषि भूमि से है। कोलता जाति के ज़्यादातर पुरुष अतीत से पढ़ना लिखना जानता था, किंतु अतीत में जाएं तो इस जाति के ज़्यादातर महिलाएं अशिक्षित हुआ करती थी, किंतु वर्तमान में लड़का हो या लड़की सबको उच्च शिक्षा दिया जाता है। यह है कि कुछ लोगों की पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रहती, किंतु इस जाति के लोग यूँ कहें तो माता पिता अपने बच्चे को ऊंची से ऊंची शिक्षा देना चाहते हैं। क्योंकि कोलता जाति के लोग ज़्यादातर कृषक हैं, इसलिए यह जाति के 99% लोग मध्यम वर्गीय हैं। शेष 1% लोग बड़े ओहदे पर नौकरी या शहरों में व्यापार करते हैं, जिनकी संख्या न्यूनतम है। ये लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा लेने की ओर प्रोत्साहित करते हैं, किंतु कुछ ही होते हैं जो कि शिक्षा में अव्वल आ पाते हैं। कोलता जाति का रुझान ज़्यादातर शिक्षक पद प्राप्त करने को रहता है। वर्तमान में कोलता जाति के बहुत से युवक युवतियां छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षक पद पर पदस्थ हैं, किंतु यह भी सत्य है कि इस जाति की युवा पीढ़ी का ध्यान शहरों की ओर है। वे खेती करना पसंद नहीं करते। इस जाति के कई युवा शहरों की चकाचौंध में खो से गए हैं। कुछ ही हैं जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से मेहनत करके उन्नति हासिल किए हों। अब आते हैं कोलता जाति की वर्तमान स्थिति पर। कोलता जाति के लोग सर्व सुविधा युक्त घर पर रहना पसंद करते हैं। खान पान में कोई कमी नहीं लाना चाहते, किंतु उन्नत खेती कर नहीं पाते। उन्हें उन्नत खेती के लिए अच्छी लागत की ज़रूरत पड़ती है और अच्छी लागत लगाकर रिस्क नहीं लेना चाहते। फलस्वरूप उपज में कमी होता है, किंतु घर के बजट और कृषि बजट में काफ़ी अंतर हो जाता है, जिससे घर में कर्जे का होना शुरू हो जाता है। कोलता जाति के लोग अपने खराब परिस्थिति में भी संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी जाति या संप्रदाय के लोगों के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किंतु इस जाति के युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है। कुछ युवा पीढ़ी जो शहरों में जाकर शहर की चकाचौंध में खो से गए हैं, यदि वो शहर में पढ़ने गए हैं तो पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई में एक अच्छा मुकाम प्राप्त करें। यदि शहर में किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं तो खूब परिश्रम कर अपनी एक अलग पहचान बनाएं, और यदि शिक्षा प्राप्त करने में असफल हो जाएं तो घर लौटकर उन्नत कृषि कर अधिक से अधिक लाभ कमाएं और अपने माता पिता व अपने समाज के लिए एक मिसाल बनें। तो दोस्तों, यह थी कोलता जाति से संबंधित कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर और एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।